राम राम। हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। जब समस्याएं हो जाएं बहुत ज्यादा गंभीर, तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो, तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल, तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात करेंगे रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर। सरकार लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लगातार रिश्वतखोरी के खिलाफ सरकार प्रशासन के साथ मिलकर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। हाल ही में नूंह में रिश्वतखोरी के आरोप में उप निरीक्षक के खिलाफ रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आरोपी उप निरीक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एसीबी को दी शिकायत में बताया गया कि सीआईए टीम ने एक रिश्वतखोर टीम के एक रिश्तेदार को घर से उठाकर कार्यालय ले गई और उसे छोड़ने के बदले 5 लाख रुपए की मांग की गई। बाद में बातचीत के बाद सौदा 2 लाख रुपए में तय हो गया। शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगने से जुड़े सबूत भी एसीबी को सौंप दिए। वहीं फरीदाबाद में भी एक रिश्वत मामले में पुलिस विभाग के एएसआई को दोषी करार दिया गया। अदालत ने भी इस मामले में सजा सुनाई है। एएसआई जसपाल ने मामला रफा दफा करने के लिए 1 लाख रुपए मांगे थे। पीड़ित ने बातचीत की रिकॉर्डिंग एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दी। राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकुला ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यमुनानगर से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साक्ष्य मिलने के बाद अनुबंधित डाटा एंट्री ऑपरेटर मनदीप कुमार को टीम ने यमुनानगर से गिरफ्तार किया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उनके अस्पताल के लिए सीटीई सर्टिफिकेट जारी करने के एवज में सहायक अधिकारी दिव्या जोशी ने 60,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाद में यह सौदा 35,000 रुपए में तय हुआ। अब यह सवाल उठता है कि प्रशासन तो सख्ती कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे रिश्वतखोर बाज नहीं आ रहे हैं। किसी ना किसी तरह अभी भी इनको सजा का डर नहीं है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, या कभी आप भी ऐसे मामले में क्या फंसे हैं और इस पर लगाम लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें हमारी स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स के जरिए आप कॉल करें और अपने विचार साझा करें। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आज हल्ला बोल की शुरुआत अपने इस खास कार्यक्रम में हम करने जा रहे हैं, इसलिए आपकी स्क्रीन पर जो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करें और आज इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर रखें। आज आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी है हल्ला बोल के इस खास मंच के जरिए। रिश्वतखोरों से क्या आपका भी कभी पाला पड़ा है, ये आप अपना अनुभव भी साझा कर सकते हैं हमारे साथ, और साथ ही आप ये राय भी दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि आखिर इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे इस तरह के मामलों पर लगाम लगाई जा सकती है। शासन प्रशासन की जो भूमिका इसमें है उसको आप कैसे देख रहे हैं, आम जनता की जागरूकता आप इसमें कैसे देख रहे हैं, ये तमाम पहलू हैं जिन पर आज आपको जरूर अपनी राय रखनी चाहिए। तो इसलिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं हमारे, उन नंबर्स पर आप कॉल करें और अपनी राय जरूर रखें। इंडिया न्यूज हरियाणा के इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल का आप हिस्सा बन सकते हैं। आप इस मंच का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि हमारा यह खास कार्यक्रम हल्ला बोल जनता से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए है। जनहित से जुड़े मुद्दे हम इस शो में उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि आप सभी की आवाज़ हम शासन प्रशासन तक पहुंचा पाएं, ताकि जो समस्याएं ग्राउंड पर हैं आम जनता के सामने उनका समाधान हो पाए और एक खास मंच के जरिए हम जनता की समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं, आज इस पर बहुत ज़रूरी अपने विचार साझा करना। ये मुद्दा बेहद अहम है, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ ये मुद्दा। भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक जो खोखला लगातार
कर रही है हमारे सिस्टम को, इसलिए इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। फरीदाबाद से हमारे साथ एक कॉलर निंजा पंडित जुड़ गए हैं इस वक्त। आपका बहुत स्वागत है सर, अपनी राय रखिए। जी पराग जी, आपका बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। ऐसा मुद्दा एक आपने उठाया जो वाकई में आज हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार धीरे धीरे हमारे देश को खोखला कर रहा है, वो वाकई में एक चिंता का विषय है। मगर सरकार इस पर अभी कोई संज्ञान नहीं ले रही। सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम ऐसे नहीं उठा रही जिससे कि इस भ्रष्टाचार को रोका जा सके। अगर भ्रष्टाचार की करें तो जो हमने देखा है वो ये है कि चाहे जितना छोटा ऑफिस हो सरकारी, चाहे कोई दफ्तर हो या कुछ भी हो, वहां चाहे छोटे से छोटा जो कर्मचारी होता है ना, वो भी भ्रष्टाचार के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वहां पे आपको अधिकारी मिल जाएंगे जो बिना पैसे लिए तो कोई काम ही नहीं करते जनता का, और जनता लगातार उन दफ्तरों के चक्कर काट काट के थक जाती है। और जब उसको लगता है कि हाँ अब हमारा काम नहीं हो रहा है, तो मजबूरन उसको वो रिश्वत उसको देनी ही पड़ती है। क्योंकि वो अधिकारी जब तक उसको रिश्वत नहीं मिलती तब तक वो उस व्यक्ति को वहां चक्कर कटवाता रहेगा जब तक वो मजबूर न हो जाए रिश्वत देने के लिए। और उसके बावजूद भी सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब ऐसी तस्वीरें जब सामने आ जाती हैं उन अधिकारियों की, रिश्वत लेते हुए वीडियो तक वायरल हो जाते हैं, रिश्वत की जब खबर चल जाती है, उसके बाद प्रशासन संज्ञान लेता है और संज्ञान लेने में क्या करता है, लीपा पोती करके उसको निलंबन की कार्रवाई कर देता है कि हमने उसको निलंबित कर दिया, और कुछ दिन तक वो घर बैठता है और उसके बाद फिर से उसे बहाल कर दिया जाता है। और जब वो वापस आता है तो और बढ़ चढ़ के भ्रष्टाचार करता है। क्योंकि जितने दिन उसने घर बैठा, समझो घर बैठने पे वो चार्ज हो रहा था, क्योंकि उसको ये तो पता ही था कि नौकरी तो कहीं गई नहीं है, अब नहीं तो 2 महीने नहीं 4 महीने 6 महीने बाद वो बहाल हो ही जाएगा जी, फिर से आ जाएगा। तो फिर दुगनी रफ्तार के साथ वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। तो सरकार को करना चाहिए कि जो व्यक्ति एक बार अगर भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त पाया जाता है तो उसको नौकरी से खत्म कर देना चाहिए। क्या ये आप मानते हैं निंजा जी कि ये पक्का समाधान हो सकता है, बर्खास्तगी, ना कि निलंबित किया जाए बल्कि बर्खास्त किया जाए? अगर बर्खास्त अगर होगा कोई भी व्यक्ति तो कहीं ना कहीं ये एक भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा प्रहार होगा और भ्रष्टाचार इससे रुकेगा। क्योंकि फिर हर व्यक्ति को इस बात का डर रहेगा कि उसकी नौकरी चली जाएगी और वो बेरोजगार हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद निंजा जी आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, फरीदाबाद से निंजा पंडित हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बड़े बेबाक तरीके से अपनी राय रखी है और समाधान भी बताया, अपना सुझाव भी दिया कि निलंबन की जगह अगर बर्खास्तगी हो ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों की तो शायद एक डर की भावना, एक भय का माहौल ऐसे लोगों में पैदा होगा जो कहीं ना कहीं रिश्वत लेने की भावना अपने मन में रखते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है सख्ती की, क्योंकि ये सीधा आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब भी कोई आम आदमी, कोई व्यक्ति अपना काम करवाने के लिए सरकारी दफ्तर में जाता है तो वहाँ उसको इस तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है। ये एक कड़वी सच्चाई है हमारे सिस्टम की, और इसलिए इस तरह के मामले आ भी रहे हैं। जब तक कड़ी कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह के मामले नहीं रुक सकते हैं। इस तरह की राय आम लोगों की भी है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है, क्योंकि निलंबित करके और उसके बाद फिर से बहाली हो जाना, इससे हौसला पस्त नहीं होता है कर्मचारी का, अधिकारी का रिश्वत जो लेता है, बल्कि एक समाधान पक्का होने की ज़रूरत है। जब तक पक्का इलाज ऐसे रिश्वतखोरों का नहीं होगा तब तक शायद ये प्रवृत्ति ना रुके। इसलिए आज हमने ये मुद्दा उठाया है और पूरे हफ्ते हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, आप लोगों की राय जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका समाधान क्या है। और हम आम जनता की आवाज़ प्रशासन तक, शासन तक पहुंचाने की कोशिश अपने शो के माध्यम से करेंगे, ताकि इस शो में उठाई गई हर आवाज़ शासन तक, प्रशासन तक पहुंचे, जिम्मेदारों तक पहुंचे और कड़ी कार्रवाई के लिए कोई ना कोई कदम उठाए जाएं।
रिश्वतखोरी एक बड़ा मुद्दा इस देश का है और ये दीमक की तरह हमारे सिस्टम को खोखला कर रहा है। रिश्वतखोरी एक बड़ा मुद्दा है और ये हमारे सिस्टम को खोखला कर रहा है। जो पारदर्शिता की बातें शासन प्रशासन की तरफ से कही जाती हैं, ये उस मंशा को भी पलीता लगा रहे हैं ऐसे अफसर जो कि इस तरह के मामलों में संलिप्त रहते हैं। और समाज में रहने वाले व्यक्ति को जब अपना काम निकलवाना होता है और जब काम नहीं होता, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी रिश्वत देने को मजबूर होता है। हालांकि कई जागरूक लोग हैं, जैसा कि आज हमने आपको अपने शुरुआत में बताए कि कैसे एसीबी तक मामले पहुंचे, लोगों ने शिकायत भी की तो फिर ये लोग पकड़े भी गए। हमारे साथ अगले दर्शक रविकांत जुड़ गए हैं। रविकांत जी, आपका बहुत स्वागत है, अपनी राय रखिए। नमस्कार आपका सर। हम ये तो जानते हैं कि प्रशासन उन्हें बर्खास्त कर देता है, लेकिन बर्खास्तगी के बाद कोई एक्शन होता है? घर में बैठ जाते हैं वो लोग, उसके बाद मतलब उनकी सैलरी भी तक नहीं रोकी जाती। मतलब बर्खास्त होने के बाद वो घर बैठ जाते हैं, उसके बाद उनकी सैलरी नहीं रोकी जाती। जैसा कि हमने अभी आपके चैनल के माध्यम से बात था कि एक दर्शक ने बताया था कि उन्हें सस्पेंड की बजाय उनकी सेवा समाप्त कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका रविकांत जी अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, ये बड़ा सवाल है और लोगों के मन में गुस्सा भी है। न सिर्फ निलंबन हो बल्कि बर्खास्तगी हो, और सिर्फ बर्खास्तगी भी नहीं बल्कि कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, ये भी आम जनता की राय है। लोग ये मानते हैं, ये सोचते हैं कि कानूनी सजा भी बहुत ज़रूरी है। जो विभागीय कार्रवाई है वो तो होनी ही चाहिए, लेकिन कानूनन कैसे हम ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। चूंकि रिश्वतखोरी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको कहीं ना कहीं पलीता लगाती है। मुकेश अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। जी मुकेश जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। चलिए, लगता संपर्क कट गया है, एक बार फिर से आप कोशिश करिए जुड़ने की। तो देखिए, जीरो टॉलरेंस की बात होती है, लेकिन फिर भी रिश्वत के मामले क्यों आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और कड़ी कार्रवाई से शायद इस तरह के मामले रुक जाएं, ये लोगों को भी उम्मीद है। एसीबी कार्रवाई तो करती है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी इस तरह के मामले क्यों हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। तो आज हल्ला बोल के जरिए ऐसे भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ने के लिए सटीक और सही समाधान की जरूरत है, जो आपकी राय से निकल सकता है। इसलिए अपनी राय जरूर रखें। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। मुकेश कुमार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हमारे दर्शक। मुकेश जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। हाँ जी, मैंने लाइनमैन से कम 4 महीने हो गए जी फोन करते हुए जी। ना तो फोन उठा हुआ है तो कह दिया है बोले आज कर दिया, ये कर दिया, ना तो लाइन पड़ती है जी बिजली की। फिर कहता है बोले आता नहीं बिल नहीं भरा, बिल क्लियर है जी। फिर बोले आता चोरी कही होगी, अरे चोरी करी तो पकड़ ले आके भाई। मुकेश जी, आप कहां से बात कर रहे हैं, कहां से, ये कहां का मामला है, जरा बताइए। गांव पिंजोखरा जी, तहसील तोशाम जिला जी। तो आपने क्या इसकी शिकायत की है फिर ऊपर अधिकारियों से, अगर काम नहीं हो रहा है तो? 2-3 बार लाइन ना तो पड़ती है ना उठती है जी। उठा तकड़ा पड़ा है कोनी जी। हाँ, कुछ पैसे वैसे की मांग भी किसी ने की है क्या मुकेश जी? हाँ जी, कह दिया है कि खर्चा पानी कर ले, बोला खर्चा पानी लगेगा। खर्चा पानी जी तुम काम तो करके जावा दी दे। चलिए, शुक्रिया मुकेश कुमार जी। देखिए, लोग अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। जरा सा काम कराने के लिए भी खर्चा पानी लगता है, ये हालत है सिस्टम की। और आम जनता कैसे इससे त्रस्त है, ये लोगों की राय बता रही है। लोग अपने अनुभव जो बता रहे हैं, उनसे ये पता लगता है कि भ्रष्टाचार अभी भी जमा हुआ है। इसकी जड़ें
हिलाना बहुत जरूरी है। जब तक भ्रष्टाचार की जड़ें नहीं हिलेंगी तब तक लोग परेशान होते रहेंगे अपने कामों को कर पाने के लिए, और ये सिस्टम की छवि भी खराब कर रहे हैं ऐसे लोग जो जीरो टॉलरेंस की नीति है शासन की, उसको पलीता लगाने का काम ऐसे अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है इन पर लगाम कसने की। सोनीपत से गिरधारी लाल हमारे साथ जुड़ गए अगले दर्शक। गिरधारी लाल जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। ये रिश्वतखोरी के मामले में ऐसा है जी, जो भी मतलब किसी भी दफ्तर में जाओ, कहीं भी जाओ, अगर कोई शिकायत लेके जाता है तो पहले तो उसको रखते हैं बड़ी प्यार से मतलब, और फिर बोलते हैं उस दिन आना। जब पहुंचते हैं उस कार्रवाई के लिए तो फिर बोलने लगता है वो नीचे वाले अधिकारी के पास जाना पड़ता है इसके लिए, तो जो कर्मचारी है जहाँ जमा करानी पड़ती है वो फिर उसको कह देता मैंने तो वहां भेज दी, यहाँ भेज दी, उनसे बात करो। फिर उनके पास जाओ, फिर वो कहते आज साहब नहीं आए, कल साहब आएंगे, परसों आएंगे, ये वो छुट्टी पे हैं। मतलब ऐसे ऐसे बहाने मारते हैं जो कि मतलब आदमी ऐसे जाते 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 थक जाता है और परेशान हो जाता है। लास्ट में क्या करेगा वो? ये सोचेगा भाई इतना मेरा खर्चा हो गया, इससे ले देकर अपना काम निकलवा ले, ये तो किसी तरह से रास्ता दे नहीं रहे। तो खुद बात करनी पड़ती है काम वाले ने, भाई तू इसको निपटा, जो तेरे को खर्चा पानी ले रहा है ले। उसकी होगी मजबूरी शिकायतकर्ता की। बताओ अब इसका क्या सबूत है कि भाई उसने रिश्वत ली है? उसका सबूत तो कोई नहीं है। उसने तो अपना बाहर के बाहर अपनी जेब में पॉकेट में पैसा रख लिया और उस काम को कर लिया। और कहीं भी जाओ उनकी शिकायत करो मान लो तो कहेंगे भाई क्या सबूत है, सबूत बगैर हम कार्रवाई नहीं करेंगे। तो सब एक भाई हैं ये सारे, नीचे से ऊपर तक। मतलब चाहे पुलिस में जाओ, चाहे किसी बात में जाओ, कहीं भी जाओ, इनका तो एक ही इलाज है। जैसे पहले उस दर्शक ने कहा था ना कि इनको तो पहली ही बार निपटा दे बिल्कुल सरकार, उसको नौकरी से बाहर कर दे, तब उसको पता चलेगा वहां जहाँ नौकरी करता था वहां क्या है, दुनिया के बाहर क्या है। फिर वो मजदूरी करता फिरेगा काम के लिए, और लाल पेन से टर्मिनेट कर दे उसको। चलिए शुक्रिया आपका जी। यही इलाज है और इनका कोई इलाज नहीं। बहुत धन्यवाद आपका गिरधारी लाल जी, जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए और अपना अनुभव भी बताने के लिए। तो देखिए गिरधारी लाल हमारे साथ जुड़े एक दर्शक, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो सरकारी महकमे हैं वहाँ पर एक बड़ा खेल रिश्वतखोरी का चलता है, और आम जनता की ये आवाज़ है कि ऐसे लोगों को नौकरी से हटाया जाना चाहिए ताकि इनको पता लगे कि रिश्वत मांगने का नतीजा क्या हो सकता है। चूँकि ये आम जनता को परेशान करने वाली बात है, क्योंकि सरकारी विभागों में आम जनता के काम होते हैं, विभाग इसलिए होते हैं ताकि लोगों के काम आसानी से हो पाए, लेकिन अगर उन कामों को करवाने के लिए भी अलग से पैसा देना पड़े तो फिर कैसे काम चल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। आज के हल्ला बोल में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे कि भ्रष्टाचार पर एक कड़ी चोट पहुंचाई जाए ताकि आम जनता को इससे राहत मिल पाए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, राम राम।